दोस्तों सावन के महीने में किसी भी दिन नंदी के कान में बोल दे, ये 3 शब्द हो जाएगी आपकी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों सावन का महीना कामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना होता है। इस महीने शिव भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना व्रत आदि करके उनको खुश करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इस महीने में की गई पूजा आराधना से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों उसी तरह यदि आप भोलेनाथ के वाहन नंदी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। और अगर पूजा करते समय आप यह शब्द नंदी जी के कान में बोल देते हैं तो आपका कार्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों यदि आप भी भोलेनाथ और नंदी महाराज की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय नंदी महाराज लिखना न भूलें। दोस्तों भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा वहां नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए जब भी मंदिर जाए तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। दोस्तों शिव मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद भक्तगण वहां पर विराजित नंदी जी की पूजा करने के साथ उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी जी ही वहीं पर तैनात रहते हैं जिससे कोई भी उनकी तपस्या पर विघ्न न डाल सके। ऐसे में जो भी भक्त भगवान शंकर से अपनी कामना कहना चाहते हैं वह लोग नंदी जी से अपनी मनोकामना को कह देते हैं जिससे वह भगवान शिव तक भी पहुंच जाती है। इसी के कारण नंदी जी के कान में अपनी कामना कहने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा तो उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर नंदी महाराज शिव से मांगी हुई मनोकामनाएं कैसे पूरी करते हैं। दोस्तों शिव पुराण की कथा के अनुसार शिलाद मुनि नाम के एक ब्रह्मचारी थे। शिलाद निरंतर अपने योग और तप आदि में व्यस्त रहते थे जिसके कारण वह गृहस्थाश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। यह देखकर उनके पितरों ने उनसे वंश समाप्त होने की चिंता व्यक्त की। इस कारण उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना की। तब के बाद इंद्र को प्रसन्न करके उन्होंने जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वरदान पर असमर्थता जताई और उनसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा, जिसके पश्चात शिलाद मुनि ने कठिन तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके ही जैसे एक मृत्युहीन और अलौकिक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मुनि को स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। थोड़े समय पश्चात जब शिलाद मुनि हल जोत रहे थे तब उन्हें वहां एक बालक मिला। मुनि ने उस बालक का नाम नंदी रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उनके आश्रम में मित्र और वरुण नामक 2 मुनि आए। नंदी ने इन दोनों मुनियों की खूब सेवा की। दोनों वर्षी जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद मुनि को तो दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया किंतु नंदी को यह आशीर्वाद नहीं दिया। जब शिलाद मुनि ने इस संदर्भ में मुनिवरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम ये आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर शिलाद मुनि चिंतित रहने लगे। उनके पुत्र नंदी से उनकी यह चिंता नहीं देखी गई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि जिसके ऊपर स्वयं भगवान शिव की कृपा है उनका भला कोई क्या बिगड़ सकता है। इतना कहते ही वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना करने वन में चले गए। वन में उन्होंने अपने तप और ध्यान से भोलेनाथ को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तब नंदी ने कहा कि प्रभु मैं उम्र भर केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर नंदी को वरदान दिया और कहा, पुत्र नंदी तुम भय मृत्यु से मुक्त अजर अमर रहोगे। मेरी कृपा से तुम्हें जरा जन्म और मृत्यु किसी का भी भय नहीं होगा। भगवान शिव ने उन्हें एक बैल का मुख दिया। उसके बाद नंदी न सिर्फ शिव के वाहन बल्कि उनके सर्वश्रेष्ठ गणों में से एक के रूप में पहचाने जाने लगे। भगवान शिव के प्रति नंदी के इस भक्ति और समर्पण के कारण आज कलयुग में भी हर शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ नंदी हमेशा विराजमान होते हैं। माना जाता है कि यदि आप अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलते हैं तो वह भगवान शिव सबसे शीघ्र सुनते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए। इसके बाद ही अपनी कामना कहनी चाहिए।
दोस्तों, हर किसी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर अपनी कामना कहने से पहले ओम क्यों बोलना चाहिए। बता दें कि हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है। आप देखेंगे कि अधिकतर मंत्रों की शुरुआत इसी शब्द के साथ होती है। ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ओम का उच्चारण करने मात्र से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसके साथ ही यह शब्द सभी देवी देवता का एक संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी ताकत है कि इसे बोलने मात्र से ही व्यक्ति के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस सावन आपको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कुछ और नियम ध्यान जरूर रखने चाहिए। आपको शाम को शिव मंदिर में दीपदान जरूर करना चाहिए। यह संकल्प ले लीजिए कि इस पूरे सावन में मैं शिवलिंग का हर रोज दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा और शाम को दीप दान अवश्य करूंगा। शाम का मतलब होता है जब सूर्यास्त हो जाता है, तब हमें शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष दीप दान करना चाहिए। अगर तो आपके घर के आसपास मंदिर हो तो आप हर रोज शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं, शिव मंदिर जा पाते हैं, तो आपको मंदिर जाकर ही शिव के पास शिव के समक्ष आपको दीप दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप शिव मंदिर हर रोज नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में भगवान शिव के नाम का एक दीप दान कीजिए, जो आप शाम को दीपक जलाते हैं। जैसे कि हर रोज हम शाम को संध्या वंदन करते समय जो दीपक जलाते हैं, उसके अलावा ये दीपक अलग से होगा, जो भगवान शिव की जो भी आपके पास प्रतिमा शिवलिंग फोटो मौजूद है, उसी फोटो के सामने आप अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए दीपक को जला दीजिए। थोड़ी देर तक वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इस प्रकार से आपको दीपदान प्रतिदिन करना है। ये नियम बना लीजिए कि पूरे सावन आप दीपदान करेंगे। चाहे मंदिर में कर पाए तो मंदिर में कीजिए, मंदिर में नहीं कर पाते हैं जो लोग, वो अपने घर में ही भगवान शिव के नाम का एक दीपदान करेंगे। अब आप पूछेंगे कि दीपदान किस चीज का करना है। मिट्टी का दीपक लें, आटे का दीपक लें, कोई भी दीपक जो आपके पास उपलब्ध हो। मिट्टी का दीपक हो, आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या आपके पास आटे का दीपक हो तो आप आटे का दीपक भी हर रोज बनाएं। और आटे का दीपक क्योंकि आपको हर रोज बनाना पड़ेगा, और मिट्टी का दीपक जी आपको हर रोज ही लेना पड़ेगा। प्रतिदिन नया दीपक हमें प्रज्वलित करना होता है। तो अगर आप घर में दीपदान कर रहे हैं तो आप कोई भी धातु का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हर रोज आप साफ करके उसे दान में प्रयोग करेंगे। और उसमें आपको क्या डालना है, घी या तेल, ये आपके अपने सामर्थ्य पर है। अगर आप शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ। लेकिन आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो आप दीप दान करते समय तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर दीप दान अवश्य करें। इस बात का आप नियम बना लीजिए। अगला जो आपका नियम होना चाहिए वह भगवान शिव को हम बिल्व पत्र अर्पित करते हैं। उसका भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। तो बिल्व पत्र आप किस प्रकार से अर्पित करें जिससे आपकी कामना पूर्ण करें। आपको 21 बिल्व पत्र लेने हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो देखिए, हमें थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है। तो अगर हमारे मन की कोई विशेष इच्छा है और हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, और इस समय में तो बेलपत्र बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप 21 बिल्व पत्र हर रोज भगवान शिव को अर्पित करें। किस प्रकार से अर्पित करेंगे वो हम आपको बताते हैं। बिल्व पत्र खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे शुद्ध बिल्व पत्र होने चाहिए। हर बिल्व पत्र पर आप चंदन से ओम नमो शिवाय लिखेंगे। सफेद चंदन द्वारा आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे और इन सभी बिल्व पत्रों की आप माला बनाएंगे। सफेद धागे से इन सभी बिल्व पत्रों को एक साथ माला का स्वरूप दीजिए और यह माला ले जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। प्रतिदिन का यह नियम बना लीजिए कि हर रोज 21 बिल्व पत्रों की माला मैं भगवान शिव को अर्पित करूंगा। आपकी